हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जिसका गांव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो अपने प्रेमी से ही अपने ही पति की हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है सीतापुर की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है सीतापुर की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है सीतापुर। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मानपुर और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नसीरपुर देवकलिया। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय। साथियों, जो संजय होते हैं उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है नेहा। उनकी नेहा के साथ इस घटना से लगभग 5 साल पहले कह सकते हैं कि सन 2020 में उनकी नेहा से शादी हो जाती है। साथियों, शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात सब कुछ ठीक चल रहा होता है। उनकी जो पत्नी होती हैं उनका शादी के कुछ सालों बाद गाँव का ही एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है बादशाह आलम। उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथ ही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, मगर उसके जो पति होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता नहीं चलता है। साथियों, इस घटना से कुछ महीनों पहले जो उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है संजय को ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे मेरी जो पत्नी है उसका उस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति का नाम होता है बादशाह आलम, उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। साथियों, वो अपनी पत्नी को डांटते हैं और उनके प्रेम प्रसंग का विरोध करते हैं। साथियों, मगर उनका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। आए दिन इसी बात को लेकर जो ये होते हैं जिसका नाम होता है संजय, वो अपनी पत्नी से लड़ाई किया करते थे, झगड़ा किया करते थे प्रेम प्रसंग को लेकर। साथियों, उनकी जो पत्नी होती हैं वो परेशान हो जाती हैं क्योंकि उसके जो पति होते हैं वो उनके प्रेम प्रसंग के बीच में बांधक बन रहे होते हैं। एक दिन उनकी पत्नी के मन में विचार आता है कि उन्हें अपने ही पति को रास्ते से हटा दिया जाए। साथियों, इस बात को वो उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है बादशाह आलम, उससे इस बात को कहती है। इसके पश्चात अब वो दोनों 1 लाख रुपए में गांव का ही 2 व्यक्ति होते हैं जिसमें एक व्यक्ति का नाम होता है मोहित वर्मा और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है रवि। उनसे बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि आपको ऐसे ऐसे 1 लाख रुपए मिलेंगे और आपको ये काम करना है। साथियों, दोनों बात करते हैं। इसके पश्चात जो दोनों आरोपी होते हैं कह सकते हैं कि जिनको 1 लाख रुपए का लालच मिलता है वो भी उस लालच में आकर वो तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे इस काम को कर देंगे। साथियों, प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार 26 फरवरी सन 2025 को जो ये होते हैं रवि और मोहित, वो प्लानिंग के अनुसार जो संजय होते हैं उनसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे हम बाजार को चल रहे हैं, क्या आप भी चल रहे हो तो आओ। साथियों, वो उनसे बाजार के लिए चलने के लिए कहते हैं। जो संजय होते हैं वो भी उनके साथ चले जाते हैं। अब साथियों, संजय को वो एक ऐसी जगह, सुनसान जगह ले जाते हैं। इसके पश्चात वो उसके शरीर पर चाकू से हमला कर देते हैं। इसके पश्चात उसकी मौत हो जाती है। इसके पश्चात वो उसके सबको एक शारदा नहर होती है उसमें फेंक देते हैं। फेंकने के पश्चात वो वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। इसके पश्चात जो ये होते हैं संजय, उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है नेहा, वो एक थाना पड़ता है मानपुर, उस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाती है जिससे लोगों को उस पर शक ना हो। साथ ही वो लोगों का उल्लू बनाने के लिए कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि लोगों को उस पर शक ना हो कि ऐसे ऐसे इसने ही हत्या कराई है। वो उस थाने में जाती है और अपने पति की रिपोर्ट दर्ज कराती है कि ऐसे ऐसे मेरी जो पति हैं वो गुमशुदा 26 फरवरी से हो गए हैं। साथ ही वो 27 फरवरी को जो थाना पड़ता है मानपुर, उस थाने में जाकर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराती है। साथ ही जो पुलिस की टीम वाले होते हैं वो रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। इसके पश्चात वो जाँच करना शुरू कर देते हैं। साथ ही जो पुलिस होती है वो जाँच कर रही होती है। इसी बीच 3 मार्च सन 2025 को जो एक जिला पड़ता है बाराबंकी, उस जिले में एक थाना पड़ता है बंडपुर। उस थाना क्षेत्र में एक नदी होती है। उस नदी में एक व्यक्ति का शव बहता हुआ दिखाई देता है। साथ ही कुछ लोगों को जो एक व्यक्ति होता है उसका शव बहता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही कुछ लोगों को उसका शव दिखाई देता है वो इसकी सूचना जो वहाँ एक थाना पड़ता है बंडपुर, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक व्यक्ति का शव बह रहा है। साथ ही जो पुलिस होती है वो पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो व्यक्ति होता है उसके शव को बाहर निकालते हैं। इसके पश्चात जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो उससे
पूछताछ करते हैं कि ऐसे ऐसे ये किसका शव है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उसके शव का फोटो खींचती है और जो अड़ोस पड़ोस के थाने होते हैं उनमें भेजती है। इसके पश्चात जैसे ही अड़ोस पड़ोस के थाने में ये फ़ोटो भेजे जाते हैं तो वहाँ एक थाना पड़ता है, मानपुरुष थाने की जो पुलिस होती है उसमें पहले से ही गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज होती है। जो पुलिस होती है वो उसकी जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि वो ऐसे ऐसे संजय का सभी होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो सबको लाती है। इसके पश्चात उसके जो परिवार वाले होते हैं उनसे पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे ही ये संजय का ही शव है। साथ ही जो पुलिस होती है अब सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके पश्चात अब जांच पड़ताल करती है। जो घर वाले होते हैं वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमें तो किसी पर शक नहीं है। साथ ही जो पुलिस होती है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच करना शुरू कर देती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो जांच करती है, गांव के अड़ोस पड़ोस के लोगों से जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि उसका गांव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो उसका प्रेमी होता है और जो नेहा होती है दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उनसे पूछताछ की जाती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो पहले मना करते हैं। अब जो पुलिस होती है वो उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान वो जुल्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है जो अन्य आरोपी होता है जो 1 लाख रुपए के लालच में आ जाता है जिसका नाम होता है मोहित, जो पुलिस होती है वो मोहित को भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे भी पूछताछ की जाती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो भी जुल्म को कबूल कर लेता है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताता है। साथ ही जो फिलहाल में जो रवि है वो फरार चल रहा है। पुलिस जल्दी से जल्दी जो रवि है उसको भी गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के पश्चात उसके भी साथ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एएसपी प्रवीण रजन सिंह जी ने बताया कि पुलिस ने 6 मार्च सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है नेहा, जो मुख्य आरोपी होती है और जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है बादशाह आलम, और जो अन्य एक आरोपी होता है जिसका नाम होता है मोहित, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। कह सकते हैं कि फिलहाल में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो चौथा आरोपी है जिसका नाम होता है रवि वो फरार चल रहा है। जो पुलिस है वो उसको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। साथियों जो ये तीनों हैं इन्होंने अपना जुल्म कबूल कर लिया है। इसके पश्चात जो पुलिस है पुलिस ने इनको जेल भेज दिया है। साथियों इनके पास से जो पुलिस ने इनके पास से चाकू और जो इस हत्याकांड में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी उसको भी बरामद कर लिया है। साथियों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपको इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया है, जैसे आज तक न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18, दैनिक भास्कर न्यूज़, अमृत विचार न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से इस कहानी को मैंने पढ़ा था। इसके पश्चात आप लोगों को सुनाया। साथियों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप कहां से हमारी कहानी को सुन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ।